नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, भारतीय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से। आज हम आपको शोध की समस्याएं बताएंगे। हम सभी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अनेक साधनों को अपनाते हैं। यदि किसी आवश्यकता की संतुष्टि किसी उपलब्ध साधन द्वारा नहीं हो पाती है तो हमें एक समस्या उत्पन्न होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि आवश्यकता की संतुष्टि के साधन के मार्ग में उपस्थित बाधा ही समस्या है। आवश्यकता की संतुष्टि के साधन के मार्ग में उपस्थित समस्या, जैसे ही समस्या का समाधान होता है आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है। इसको हम इस प्रकार में कह सकते हैं कि आवश्यकता, साधन और समस्या मतलब तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब हमारी आवश्यकता होती है तो हम साधन जुटाते हैं और साधन देखते हैं और उसका फिर समस्या देखते हैं। इस प्रकार आवश्यकता जितनी प्रबल होगी, अवरोध जितना तीव्र होगा, समस्या उतनी ही गंभीर होगी। समस्या की रचना करते समय शोधकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि अध्ययन की समस्या इस प्रकार रचित हो जिसमें वैज्ञानिक विधि द्वारा जानकारी प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से केवल उन्हीं समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है जिनका समाधान होना आवश्यक है। समस्या के समाधान के लिए अध्ययन के आकार को ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत होता है तो अनुसंधान द्वारा समस्या के समाधान में कठिनाई होती है। यानी कि सबसे अहम बात है कि आप जो समस्या लेंगे तो उसका आकार छोटा होना चाहिए, नहीं तो आपको अनुसंधान करने में और उसका समाधान ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। समस्या की उत्पत्ति कैसे होती है? समस्या की उत्पत्ति कब होती है और कैसे होती है? समस्या की उत्पत्ति तब होती है जब शोधकर्ता जागरूक होता है और वह जानता है कि सुचारू रूप से कार्य करने में बाधा तो होगी, पर इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। वास्तव में हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। वैज्ञानिक व जिज्ञासा प्रवृत्ति व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में समस्या देखता है। अगर आप में जिज्ञासा होगी और आपके अंदर वैज्ञानिक प्रवृत्ति होगी, आपके अंदर कुछ करने का जुनून होगा, तो आपको प्रत्येक क्षेत्र में समस्या दिखेगी और उनके समाधान महत्वपूर्ण को समझने होगा। जैसे कि एक शिक्षक अपनी कक्षा की प्रकृति से, सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक विषमताओं से तथा समस्याओं से, वैज्ञानिक अपनी उपलब्धि से आदि से असंतुष्ट है तो इसे असंतोष को दूर करने की समस्या उसके सामने होगी। जैसे कि एक शिक्षक है तो वो अपनी कक्षा की प्रकृति के लिए देखता है तो उसको उसमें समस्या, अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको समस्या दिखेगी। सामाजिक कार्यकर्ता है तो आपको सामाजिक विषमताएं दिखेंगी तथा उसमें समस्याएं दिखेंगी। आप वैज्ञानिक हैं तो कई नई चीज़ें उपलब्धि करने के लिए आपको उसमें आप उससे असंतुष्ट होंगे तो आपको असंतोष को दूर करने के लिए समस्याएं आपके सामने आएंगी, जिसके फलस्वरूप वह नवीन कार्यों द्वारा अनुसंधान को पूरा करने का प्रयास करेगा और उसकी वैज्ञानिक तथा बौद्धिक रुचि किसी भी व्यवहारिक समस्या का समाधान ढूंढने में लग जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा समस्या के स्रोत। समस्या के चयन के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि समस्या का चयन कहाँ से किया जाए और समस्या के चुनाव के लिए क्या क्या स्रोत है। समस्याएं ढूंढने के लिए 4 साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। आपको समस्या देखने के लिए आप कैसे देख सकते हैं कि समस्या कैसे है और कहाँ है। ऐतिहासिक अवलोकनों के साथ जो ज्ञात होता है उसका विश्लेषण किया जा सकता है। व्याख्या में जो कमी रह गई है उस अंधकारपूर्ण क्षेत्र को ढूंढ निकालना ही समस्या का समाधान है। अनियमितताओं का विरोधाभास, मत भिन्नता के स्थल तथा ऐसे स्थलों को ढूंढ निकालना जाए जिनके निष्कर्षों की विधिवत जांच नहीं की गई है। विषय से संबंधित गोष्ठी, अध्ययन तथा चिंतन को विभाजित किया जा सकता है तथा उन बातों पर दृष्टि रखी जा सकती है जिनमें क्रियाएं अधिक हुई हैं तथा जो उपेक्षित भी हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको समस्या के स्रोत अवश्य मिलेंगे। इस विश्लेषण से हम समस्या को प्राप्त भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे समस्या के प्रकार। जिन समस्याओं पर अनुसंधान किया जा सकता है उन्हें हम कई श्रेणियों में विभाजित करते हैं। जैसे कि पहला है दार्शनिक समस्याएं, ऐतिहासिक समस्याएं, सर्वेक्षण की समस्याएं, व्यवहारिक समस्याएं और प्रायोगिक समस्याएं। सबसे पहले हम लेते हैं दार्शनिक समस्या। ये वे समस्याएं हैं
जिनकी प्रकृति दार्शनिक होती है तथा जिनका अध्ययन भी दार्शनिक पृष्ठभूमि में किया जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षा के व्यवहारिकतावादी सिद्धांत, गांधी का दर्शन, शिक्षा के आधुनिक दर्शन आदि इस प्रकार की समस्याओं पर दार्शनिक व्याख्या के आधार पर ही अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऐतिहासिक समस्याएं। ये वह समस्याएं हैं जिनमें किसी विशेष अवधि में किसी विशेष प्रकृति अथवा विचारधारा के विकास अथवा उसकी स्थिति का अध्ययन करते हैं। मतलब जब कोई समस्या कोई विशेष अवसर की होती है, विशेष विचारधारा की होती है, विशेष विकास की होती है और विशेष स्थिति के अध्ययन की होती है, उसको हम ऐतिहासिक समस्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि प्राचीन भारत में शिक्षा, 1947 के बाद स्त्री शिक्षा की प्रगति का अध्ययन, पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा का विकास, इस तरीके से एक जो पर्टिकुलर पॉइंट हम लेते हैं, इस समस्या के कार्य करने पर ऐतिहासिक ढूंढने पड़ते हैं और उन पर आधार पर प्रकृति का मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सर्वेक्षण की समस्या। सर्वेक्षण की समस्या शिक्षा, मनोवैज्ञानिक तथा समाज विज्ञान आदि में हुए दृश्य प्रकार का अध्ययन अधिक होता है। सर्वेक्षण का समस्या सबसे अधिक शिक्षा और मनोविज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्र में अधिक होती है। इसके अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र अथवा उस क्षेत्र में प्राप्त गुणों का सर्वेक्षण करते हैं और उसके आधार पर यह बताने का प्रयास करते हैं कि इस क्षेत्र में वर्ग तथा समाज में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जैसे किशोरों की रुचियों का अध्ययन, दुर्गम के अध्यापकों का सामाजिक आर्थिक स्तर, छात्रों द्वारा अवकाश काल में पढ़ाए जाने वाले साहित्य का सर्वेक्षण, शिक्षकों द्वारा पुस्तकालयों का उपयोग का सर्वेक्षण आदि अनेक प्रकार की समस्याओं का अध्ययन सर्वेक्षण द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सैद्धांतिक समस्या। जिन समस्याओं में सैद्धांतिक प्रश्न निहित होते हैं उन्हें हम सैद्धांतिक समस्याएं कहते हैं। इनका उद्देश्य नए सिद्धांतों की खोज एवं प्रचलित सिद्धांतों में परिवर्तन एवं परिवर्धन होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारी व्यवहारिक समस्याएं। इनका संबंध व्यवहार पक्ष से होता है। इन पर अनुसंधान कार्य करने वाले सिद्धांतों की खोज न करके उनकी व्यवहारिकता पर विशेष ध्यान देते हैं तथा जीवन के व्यवहार पक्ष में आने वाली कठिनाइयाँ एवं समस्याओं का समाधान करते हैं। इसमें क्या होता है, व्यवहार पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया जाता है बजाय सिद्धांतों की खोज करने के। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रायोगिक समस्या। इस प्रकार की समस्याओं में स्वतंत्र चर राशियों में परिवर्तन कर आश्रित चर राशि पर उसका प्रभाव देखते हैं। इसके अंतर्गत अन्य सभी प्रभावों पर नियंत्रण रखते हैं तथा किसी एक के ही प्रभाव का अध्ययन करते हैं, अतः निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होता है। प्रायोगिक समस्याओं में जब भी निष्कर्ष निकलेगा वो आपका विश्वसनीय निकलेगा, क्योंकि इसमें स्वतंत्र चर राशियों का परिवर्तन करके आश्रित चर पर उसका प्रभाव हम देखते हैं। ये थे हमारे कुछ समस्याओं के प्रकार और शोध समस्या की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके स्रोत क्या क्या है और उसके प्रकार क्या क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम कल आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।